अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहिरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद व ख़िताबिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। अल्लाह ताला ने सैयद शहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारा ये आज का तारीखी इज्तिमा कायनाते आलम के लिए और कायनाते इस्लाम के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों के लिए ये पैगाम है कि ये अरबाईन का इज्तिमा कोई सियासी इज्तिमा नहीं है। देखिए, इस मिंबर से एक पैगाम देना है और आपके जरिए से आलम इस्लाम तक हमें ये पैगाम पहुंचाना है। जो गलत फहमियां आलम इस्लाम के दरमियान पैदा कर दी गई हैं, हमारी मिंबर की जिम्मेदारी ये है कि उन गलत फहमियों को दूर किया जाए और जो इख्तलाफात को हवा दी जा रही है, दुनिया को बताया जाए कि ये जो इज्तिमा है, ये जो जुलूसे आज़ा है, ये जो मजलिसे आज़ा है, ये जो अलम है, ये जो ताजिया है, ये जो मातमदारी है, ये जो पुरसा है, दुनिया को हम बताना चाहते हैं ये कोई सियासी नहीं है, बल्कि ये हक और बातिल के दरमियान मुआरिदा है। तवज्जो है आपकी? इन जुमलों की कदर करेंगे जो हज़रात पीछे बैठे हैं। देखिए, आपके जरिए से सीना बसीना ये पैगाम जाना चाहिए जो इस वक्त पूरे ग्लोब पर एक मंजरनामा उमड़ा हुआ है और आपके खिलाफ, आलम इस्लाम के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं, हम इन इज्तिमात के जरिए से ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि उन साजिशों को हम अपने इत्तेहाद के जरिए से, चाहे वो सुन्नी हो चाहे वो शिया हो, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह के पढ़ने वाले हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले हैं, कुरान के पढ़ने वाले हैं, नमाजों के पढ़ने वाले हैं, आयतों के पढ़ने वाले हैं, रमजान के रोजे रखने वाले हैं, तो समझे कि ये सारा पैगाम मोहम्मद का दिया हुआ है और ये जो इज्तिमा है ये किसी खैर का नहीं है, मोहम्मद के नवासे का है। हम तो हक का पैगाम देना चाहते हैं और सबको ये पैगाम देते हैं कि हुसैन सिर्फ हमारे नहीं है। तवज्जो रखें, हमने तब कहा कि हुसैन हमारी मिल्कियत है, सिर्फ कशइयों का इमाम है। हुसैन कशइयों का इमाम नहीं है, हुसैन हर उस शख्स का इमाम है जिसकी रगों में शरीफ लहू बह रहा है। जो हक का परिस्तार है, जो हक का अलमबरदार है, मेरे इन इब्तिदाई जुमलों की कद्र करें। जो हक की बात करता है, हुसैन उसके साथ है। इसीलिए हम कहते हैं और आज तो मीडिया पर बैठकर इधर वाले भी और उधर वाले भी सब कह रहे हैं कि दुनिया में सिर्फ मजहबी को है, या हुसैनी है या यजीदी है।
रसूल अल्लाह क्या है? नमाज का पढ़ने वाला, सजदे का करने वाला, तवाफ़े काबा करने वाला अगर यजीद जिंदाबाद का नारा लगा रहा है तो फिर वो जानता ही नहीं है कि इस्लाम किसे कहते हैं, मुसलमान किसे कहते हैं। हमने किसी इज्तिमा में ये दावा नहीं किया, पूरी जिम्मेदारी से कर रहा हूं, खुदा की कसम समझो मेरे इस पैगाम को। हमने ये कब कहा कि हमारी है करबला? समझे इस पैगाम को, दुनिया समझे। हमने ये कब कहा कि हमारी है करबला? अब बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। अब कहना तो सीखो, समझो तो सही। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से इंसान हक की मार्फत हासिल नहीं करता, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने से इंसान हक की मार्फत नहीं हासिल करता, नमाज़ें पढ़ लेने से इंसान हक की मार्फत नहीं करता जब तक हुसैनियत को तारी न कर ले। जब तक हुसैनियत को तारी न कर ले, अपने वजूद पर हुसैन को तारी न कर ले, उसकी पढ़ी हुई नमाज़ें बेकार हैं। हाय 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 हाय, उसका ला इलाहा इल्लल्लाह कहना बेकार है अगर हुसैन नहीं है। ये जोशे खिताबत में नहीं कह रहा, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। हमने ये कब कहा कि हमारी है करबला? अब बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला, जिसने नबी के दिल पे उतारी है आयतें। हाय हाय हाय, हमने ये कब कहा कि हमारी है करबला? अब बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला, जिसने नबी के दिल पे उतारी है आयतें, उसने हमारे दिल पे उतारी है करबला। सोचो तो सही, ये किसका अर्बाईन मना रहे हैं? दुनिया कहती है ये तशय्युओं का इज्तिमा है, ये एक मखसूस गिरोह का इज्तिमा है। मैं इस मिंबर से और यहां से ये पैगाम देना चाहता हूं। देखिए, इमाम बारगाह के अंदर की मजलिस और है, पब्लिक प्लेस पर बैठकर कुछ कहना और है, और यहां पैगाम देना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि ये एक गिरोह का इज्तिमा नहीं है, ये एक मखसूस तबके का इज्तिमा नहीं है, ये मोहम्मद की जान का इज्तिमा है। ये रूहे मोहम्मद का इज्तिमा है, ये कल्बे मोहम्मद का इज्तिमा है। किसका इज्तिमा है? किसका अर्बाईन मना रहे हो? हुसैन का। क्या रिश्ता है हुसैन का मोहम्मद से? मैं इस इज्तिमा से पूछ रहा हूं, ये जो खामोश बैठे हैं लोग, उनसे पूछ रहा हूं, बताओ दुनिया को क्या रिश्ता है हुसैन का मोहम्मद से? खुदा की कसम, अगर मोहम्मद से, मोहम्मद मुस्तफा से हुसैन को जुदा कर दिया जाए, समझिए इस पैगाम को, अगर मोहम्मद मुस्तफा से हुसैन को जुदा कर दिया जाए तो मोहम्मद रसूल अल्लाह में कुछ नहीं रहता। हाय 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 हाय, मैंने जुमला कहा है, मेरे नबी ने कहा है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है। इतना कह के खामोश हो जाते, बताया नहीं फकत हुसैन मुझसे नहीं है, मेरा वजूद अगर है तो हुसैन से है। जब तक हुसैनियत रहेगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह रहेगा, नमाजें रहेगी, मस्जिदें रहेगी। इसलिए पैगाम देना चाहते हैं, अगर पका चाहते हो तो हुसैन हुसैन करो। यही तो कहा, मुझे सरनामे में मैंने कितना पढ़ा है, सूरह हश्र का फैसला कुल हश्र है, फैसला कुल जुमला है कुरान का। क्या कहा कुरान ने? लाखों करोड़ों मरतबा का सुना हुआ जुमला है, ये तो सारी तमीद थी, ये तो सारा पैगाम था। क्या कहा कुरान ने? वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, मकाम मुस्तफा देखिए। खुदा की कसम, फैसला कुल जुमला है। समझिए तो सही कि रसूल है क्या? एक जुमला कह रहा हूं इस रसूल के ताल्लुक में, तुम समझ रहे हो इस जमीन पर ये सिर्फ
पैदल बशरी में एक बशर है। मोहम्मद पैदल बशरी में सिर्फ बशर नहीं है, बल्कि जमीन कुदरत पर पैदल बशरियत में कलाम इलाही है। जुमला कहा, देखो मैंने जुमला कहा है, पैदल बशरियत में ये मोहम्मद नहीं है, बल्कि लिबास बशरियत में कलाम इलाही है। यानी मेरा नबी, इसका पूरा वजूद अल्लाह का कलाम है। इसके अकीदा देख लो कश्मीरियों का, अकीदा देख लो, मिल्लत जाफरिया का अकीदा बयान किया इस जुमले में। हमारा अकीदा ये है कि मेरा नबी नबी है, मगर लिबास बशरियत में कलाम तौहीद है, चलता फिरता अल्लाह का कलाम है। ये उठे तो कुरान है, ये बैठे तो कुरान है, ये ले जाए तो कुरान है, ये किसी को महफिल में बुलाए तो कुरान है, किसी को महफिल से उठाए कुरान है। और अजीब जुमला कहा, वमा अताकुमुर रसूल, मेरा रसूल तुम्हें जो दे। अजमत तो देखिए मुस्तफा की, शान मुस्तफा तो देखिए। अल्लाह कह रहा है मेरे नबी की शान ये है कि जो दे, वमा आताकुमुर रसूल, मेरा भेजा हुआ आताकुम तुम्हें दे, फखुजू हो। देखिए लफ्ज़ फा के साथ कहा। और जो अरबी की लुगत से शगफ रखते हैं, पूछिए मौलवियों से कि ये लफ्ज़ फा क्या कह रहा है। ये भी कह सकता था अल्लाह, वमा अताकुमुर रसूल खुज़ूहु, मेरा रसूल जो तुम्हें दे ले लो। का नहीं, फौरन से ले लो, सोचना नहीं कि लेना है या छोड़ना है। कहाँ रह गया यार, मैंने जुमला कहा। देखिए अल्लाह ने लफ्ज़ फा, फा अरबी में कहते हैं फाए फासला, यानी जो फासले को खत्म करे। अल्लाह कह रहा है वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, मेरा रसूल जो दे उसे फौरन से ले लो। वमा नहाकुम अन्हु, और जिससे रोके जिससे रोके उससे रुक जाओ। अब मैं आपसे एक जुमला कह रहा हूं, खुदा की कसम, हमारा मिंबर जो है वो किसी पे तनकीद करने का मिंबर नहीं है, न दिलों को तोड़ने का मिंबर है। मैं आपसे कसम, खुदा की अजमत की कसम दे के कह रहा हूँ, कुरान की अजमत की कसम। कुरान में क्या कहा, वमा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, जो तुम्हें रसूल से फौरन से ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। मौलवियों के सर पे कुरान रख के पूछो, अल्लाह ने कुरान में इस रसूल के जरिए तुम्हें किसकी मोहब्बत दी है? यार मैंने जुमला कहा है, बड़े लिखे लोग बैठे गर्दन हिला के रह गए। मैंने कुरान की बात की है, मैंने रिवायत नहीं पढ़ी, रिवायत पढ़ूंगा, आप सही कह देंगे। मैं कह रहा हूँ रसूल ने किससे मोहब्बत का हुक्म दिया? कितनी आयतें हैं कुरान में? 6000 से ज्यादा आयतें। जमाना पता नहीं क्या कह रहा है हमसे कि उससे मोहब्बत करो, उससे मोहब्बत करो, उससे मोहब्बत करो, उससे जिंदाबाद करो, उससे जिंदाबाद। किसे जिंदाबाद करवाना चाहते हो? मेरे साथ आ जाओ थोड़ा सा। मैंने कहा किसी पे तनकीद नहीं डाली, मैं तो कुरान की बात कर रहा हूँ। जमाना हमसे क्या चाहता है? किसे जिंदाबाद करवाना चाहता है? किससे मोहब्बत करवाना चाहता है? कभी कहते वो कुरान काफी है, अब हम कुरान ला रहे हैं तो तुम रिवायतें पेश करो, फला से मोहब्बत करो, फला को जिंदाबाद करो। हम उसे जिंदाबाद कहेंगे जिसे कुरान में जिंदाबाद कहा। देखिए मैं तो ये बुजुर्ग हजरात बैठे और जो कुरान पे हजरात बैठे, मैं फिर पूछ रहा हूँ आपसे, जितने हजरात बैठे, चलिए मैं बहुत आहिस्ता से पूछ लेता हूँ आपसे, आप मेरे चीखने से घबरा तो नहीं है? मेरे जोर से बोलने से परेशान तो नहीं हो रहे हैं? तो थोड़ा सा मेरे साथ आ जाए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कुरान ने क्या कहा, वमा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, ये रसूल जो तुम्हें दे रहा है, रसूल ने किसकी मोहब्बत का हुक्म दिया? मौलवी हमसे उनसे मोहब्बत करवाना चाहता है जिनसे आयत तो आयत
को गाली नहीं देते, हम कवानीन पाकिस्तान का एहतराम करते हैं, हम आईन पाकिस्तान का एहतराम करते हैं, हम मिल्कत इस्लामिया का एहतराम करते हैं। हमारी जान कुर्बान हो जाए इस पाकिस्तान पर और इस पाकिस्तान के अमन पर। हमसे ज्यादा अमन पसंद कौन कौन होगी? 4 दिन से हम सड़कों पर हैं, बताइए हमने किस पे पत्थर फेंका? बताइए हमने किसकी दुकान को तोड़ा? बताइए हमने किस पे लानत भेजी? बताइए हमने किसको गाली दी? मगर याद रखे जमाना, हम उसे मुर्दाबाद कहेंगे जिसे मोहम्मद ने मुर्दाबाद कहा। हम हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं, हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा करते हैं, हम राजनपुर के डीपीओ का, एसएचओ का, जितनी इंतजामिया है सबका शुक्रिया अदा करते हैं। उस वक्त तक शुक्रिया अदा करेंगे जब तक ये आजादारी के साथ और आजादारों के साथ ताउन करेंगे, जब तक ये हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। इसलिए कि ये ताउन हमारे साथ नहीं कर रहे, मोहम्मद के बेटे के साथ कर रहे हैं। तो हम सबके साथ हम सबका एहतराम करेंगे, लेकिन मैं इस एहतराम में घबराने की जरूरत नहीं है। ये पूछने का हक रखता हूं, तुम सड़कों पर निकल कर आ गए, फलाना जिंदाबाद, फलाना जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ जिंदाबाद करेंगे, हम उनसे मोहब्बत करेंगे, लेकिन हमारे कान पर कहिए सुनते सुनते कुरान काफी है, कुरान काफी है, कुरान काफी है। कुरान में दिखाओ कहां लिखा है इनसे मोहब्बत करो, वरना हम दिखाते हैं। कुरान ने कहा, रसूल के जरिए से कहा, मैंने रिवायत तो नहीं पढ़ी जिसे आप उसका कहते हैं। मौलाना क्या सही रिवायत पढ़ी? आपने फिसाद डाल दिया उम्मत में। हम फिसादियों को पसंद नहीं करते, हम ना फिसादियों को पसंद करते हैं, न नाम हर जिहादियों को पसंद करते हैं। बात करें मुझे कुरान ने क्या कहा है? आपने कहा कुरान काफी है, कुरान में दिखाओ किसी मोहब्बत का हुक्म। एक ही आयत है, अल्लाह अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दत फिल कुरबा। ऐ मेरे रसूल इनसे कह दे कि मैं अपनी रिसालत का तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। क्या अजर मांगा रिसालत में? रिसालत का अजर क्या मांगा? कहा अगर ये कुछ देना चाहते हैं, अच्छा ये पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, हक है मेरा? माशाल्लाह माशाल्लाह, हक है मेरा? हाथ उठा के बताने, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आज इनके क्या मानना है? आप अगर चुप बैठे रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे? गुरुओं के सामने खिताब करके दुनिया को बताओ, बोलने की जरूरत है। ये तुम्हारे यहाँ से 4 कदम पे डेरा गाजी खान वो मौसम नकवी कहा करते थे, हम उस हुसैन के मानने वाले हैं जो नो के नेजा पे भी बोला है। तो यार तुम लोग तो बोलने वाली कौम हो, अगर खामोश बैठोगे दुनिया क्या कहेगी? और ये राजनपुर वाले गूंगे थे जिनके सामने मौलवी इतना बोल रहा था। मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे बताओ तो सही, आजिर के माना क्या है? आजिर के माना है उजरत। बड़े अच्छे माना बता दिया आपने। आजिर के माना है मजदूरी। मजदूरी कहते हैं उजरत को। उजरत कहते हैं किसी काम के बदले जो चीज तय की जाए वो अदा करना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए फिक्री मसला है, तमाम मुज्तहिदीन इस बात पर मुत्तफिक है और तमाम फिक़ह इस बात पर मुत्तफिक है जितनी फिक़ह राय है। ये मैंने लिबास पहन रखा है ना, ये लिबास जो लिबास मैंने पहना है कितने का होगा? 2000 का, 1000 का। अगर इस 2000 का लिबास जो मैंने लेकर टेलर से सिलवा के पहना, अगर मैं इसकी कीमत अदा न करूं
किसी पे तर्ज नहीं करना, मगर इतना कहना चाहता हूँ कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, मेरा नहीं बनता न बन, अब बना तो बन। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो लिबास हमने पहन रखा है, अगर इसकी उजरत न दी जाए और इसमें 2 रकअत नमाज़े वाजिबा आप पढ़ ले जाके मस्जिद में, और पूछे किसी भी मकतब का आलिम हो कि मैंने इस लिबास की उजरत नहीं दी है, क्या मेरी नमाज हो गई? कहा नमाज हराम है। आप कुछ रह गया कहने के लिए, आप चुप बैठे रहे। एक लिबास जिसकी उजरत अदा न की जाए और 2 रकअत नमाज उस लिबास में पढ़ी जाए, तो अल्लाह कहता है, तमाम मकातिब फिक्र के आलिम मुत्तफिक हैं कि अल्लाह वो नमाज तुम्हारे मुंह पे मार देगा। कहा वो नमाज हराम है, वो नमाज कबूल नहीं होगी। क्यों? कहा उस लिबास में पढ़ी गई है, नियत भी सही थी, नियत भी आपने कर ली, नमाज पढ़ता हूँ 2 रकअत सुबह की वाजिब कुर्बतन इला अल्लाह, नमाज भी सही कर ली, आपका वजू भी सही है, आपका रुख भी किबले की तरफ है, अरकान नमाज भी पूरे पढ़े आपने, तिलावत की किरत भी आपने सही की, सब कुछ आपने सही कर लिया, लेकिन फिर भी वो नमाज आपके मुंह पे मार दी जाएगी। कहा क्यों? कहा इसलिए कि लिबास वो है जिसकी उजरत अदा न की गई। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब इनसे कह दे, जब तक ये रिसालत की उजरत अदा न करेंगे, जब तक ये रिसालत की उजरत अदा, कुरान पढ़ रहा हूं भाई, आपने बेशक क्या किया, रिसालत की उजरत, रिसालत की उजरत, रिसालत में था क्या? या पीछे वाले को बता दे, रिसालत में था क्या जिसकी उजरत रसूल मांग रहे? हलवा पूरी खिलाई थी बना के, बिरयानी की जगह खिलाई थी रसूल ने बना के, किया क्या था रिसालत में? कहा रिसालत में ये था कि जो लोग शराब पी रहे थे, जो लोग गुनाह कर रहे थे, 365 बुतों को पूज रहे थे, जो लोग सारे ऐब कर रहे थे, रसूल ने अपनी रिसालत में उन्हें अल्लाह का पैगाम दिया, और पैगाम में कहा कि देखो इन 365 खुदाओं को पूजना छोड़ दो, एक अल्लाह की इबादत करो। ये था रिसालत में। क्या मतलब? ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। फिर उसके बाद सारे गुनाह छुड़वाए, सारी बुतपरस्ती छुड़वाई, जितने ऐब थे वो सब कुछ छुड़वाया, हुर्मत काबा पहचानवाई, एक खुदा पहचानवाया। तो ये सब कुछ था रिसालत में। नमाज दी रसूल ने, रोजा दिया रसूल ने, हज काबा दिया रसूल ने, दीन दिया रसूल ने, आदमियत दी रसूल ने, शराफत दी रसूल ने, यकता परस्ती दी रसूल ने। ये सब कुछ था रिसालत में। अब कहा रसूल से अल्लाह ने, जब सब कुछ दे दिया, सारा सौदा दे दिया, पता नहीं कहां रह जाते हैं, जब सारा सौदा दे दिया, पूरा तोल के दे दिया, जब सब दे दिया, कहा अब इसकी उजरत दो। कहा अब इसकी उजरत दो। मैंने तुम्हें नमाज दी, मैंने तुम्हें रोजा दिया, मैंने तुम्हें हुर्मत काबा दी, मैंने तुम्हें तवाफ काबा दिया, मैंने तुम्हें एक खुदा दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह दिया, मैंने तुम्हें नय्यमुल मुनव्विर दिया, मैंने तुम्हें पूरा दीन दिया है, इतना माल दिया है तुम्हें, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता इसके बदले में, मगर ये चाहता हूं कि मेरे कुर्बा से मवद्दत करो। इसकी उजरत ये है कि मेरे कुर्बा से मवद्दत करो। अब अगर 1-2 रकअत की नमाज ऐसे लिबास में पढ़ दी जाए जिसकी उजरत न की
सी बात कहने की, बिल्कुल आसान सी और स्वतः सी बात की है। कोई ऐसी बात नहीं कि जिसे सुनकर लोग परेशान हो जाए। अगर बगैर कुर्बा की मोहब्बत के, ये मेरा जुमला नहीं है भाई, अभी आप ही लोगों ने कहा कि उजरत के मतलब ये है कि मजदूरी, और रिसालत की मजदूरी क्या है? कुर्बा से मोहब्बत। जैसे ये आयत आई ना मदीने में, अल्लाह का रसूल मिंबर पे था और रसूल के प्यारे सहाबा लोग खुदा की कसम बिला वजह कपड़ों का डंडा कर रहे हैं, बिला वजह के लिए हमारे खिलाफ उल्टी सीधी बातें करते हैं, हमारे खिलाफ नारे लगाते हैं, लोगों को भड़काते हैं कि हम सहाबा को गालियां देते हैं, हम सहाबा को बुरा कहते हैं। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, इस मिंबर से कह रहा हूं, जितना सहाबा का एहतराम हम करते हैं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, याद रखें, जहां तक आवाज जा रही है, तमाम सुनी शिया हज़रात सुन ले ये जुमला कि जितना एहतराम सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन का हमारे मिंबरों से होता है, हमारे इज्तिमाअ में होता है, और जितना पाकीज़गी के साथ सहाबा का तज़किरा हम करते हैं, कोई करता ही नहीं है, कर नहीं सकता। इसलिए हम पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं, हमारे दादी कह रहे हैं कि हमें जो कुछ मिला है सहाबा से मिला। बहुत आहिस्ता से कहा और आपने बहुत आहिस्ता से सुना। आपको बोलना चाहिए था इस जुमले पे। मुझे बताओ, ये मन तुम तो मौला हो फहाजा अली मौला, जब रसूल ने गदीर में कहा आप थे वहां, आप थे वहां, आप थे, कोई एक आदमी उठ के कहेगा जब रसूल ने कहा मन आपका बाप था, मेरा बाप था, आपके दादा थे, था कौन वहां? 1,24,000 सहाबाए कराम। अब फिर सुनिए जुमला। जब रसूल ये जुमला कह रहे थे, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, किसके सामने कह रहे थे? आप थे। यार मैं क्या कह रहा हूं आपसे? मैं अज़मत सहाबा बयान करना चाह रहा हूं, मैं सहाबा की अज़मत बताना चाहता हूं, जो हमारे खिलाफ जहर उगलते हैं कि हमारी मजालिस में सहाबा को बुरा कहा जाता है, हमारे इख्तिलाफात में सहाबा की तौहीन कही जाती है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हम अपनी मजलिस में सहाबा का बताया हुआ लोगों को बताते हैं। देखिए 1,24,000 सहाबा थे गदीर में। जब रसूल ने सबके सामने कहा मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, मेरे बाद जैसा मैं मौला। अब ये तो कुरान की आयत है यार, इसमें मैं क्या बोलूं आपसे? वालियों से पूछे कुरान ने क्या कहा। सूरह अहज़ाब का फिक्रा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। कुरान ने कहा अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि ये जो नबी है मेरा, ये मोमिनीन के नफूस पर औला है। औला यानी इनका हाकिम है, यानी मौला है, यानी इनका हाकिम है, इनका हाकिम है। और रसूल ने कहा जैसा मैं हाकिम हूं, जैसा मैं मौला हूं, वैसा ही। किसके सामने कहा था? सहाबा के सामने। और देखिए रसूल ने पाबंद किया सहाबा को कि तुम पर वाजिब है। तुमने यहां सुन लिया मैंने क्या कहा? जब तुम अपने घरों को जाओ तो जाने के बाद जो यहाँ नहीं है उन तक ये पैगाम पहुंचा देना। उन्होंने वहां जाकर 1,24,000 सहाबा ने 1,24,000 लोगों से तो कहा होगा, तो 2,50,000 हो गए। फिर जिन्होंने उनसे कहा उन्होंने कहा तुम उनसे कहना जिन्हें मालूम। सिलसिला चलते चलते काचनपुर तक आ गया।
पता चला कि नबी ने कहा मन कुन तो मौला। सहाबाए कराम बैठे थे, जैसे ही आयत आई ना, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुरबा। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी सहाबी है ना, ये भी तो सहाबी है, इनका नाम क्यों नहीं आता? इनका नाम क्यों नहीं आता? ये भी तो सहाबी है। खड़े हो गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, आपने अल्लाह को पहचानवाया, आपने बताया कि अल्लाह एक है, वहदहु ला शरीक है, हमने मान लिया। आप अल्लाह के रसूल हैं, आपने बताया, हमने मान लिया। अब आप कह रहे हैं कि तुम्हारी नमाज उस वक्त तक कबूल नहीं होगी। भरी मस्जिद में सहाबा के दरमियान कहा है कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, जब तक अजर अदा न कर दो मेरी रिसालत का, रिसालत में नमाज की, रसूल बता रहे तुम्हारी नमाज उस वक्त तक कबूल नहीं होगी जब तक कुर्बा से मवद्दत न करो। तुम्हारा रोजा उस वक्त तक कबूल न होगा जब तक कुर्बा से मवद्दत न करो। तुम्हारा हज उस वक्त तक कबूल न होगा जब तक कुर्बा से मवद्दत न करो। तुम्हारी दी हुई ज़कात उस वक्त तक कबूल न होगी जब तक कुर्बा से मवद्दत न करो। तुम्हारा दीन बेकार हो जाएगा जब तक कुर्बा से मवद्दत न करो। ये कुर्बा से मवद्दत नहीं है कि कुर्बा के घर लूटने वालों को जिंदाबाद हो। हर साल आप मसला उठा देते हैं और शोर मचाते हैं। अब भाई क्यों किसी को मुर्दाबाद कह रहे हो, यजीद को मुर्दाबाद क्यों कह रहे हो, उसका कसूर क्या था? कहने लगे कि वो तो दो शहजादों की जंग थी। अच्छा ये आपने बता दिया कि ये दो शहजादों की जंग थी, हम भी इनकार नहीं कर रहे। आपने कहा कि ये दो शहजादों की जंग थी, आपने कहा ना ये दो शहजादों की जंग थी, तो हम ये कह रहे हैं कि पैगंबर ने कहा अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबे अहले जन्नत। हुसैन तो जन्नत का शहजादा है, ये बताइए यजीद कहाँ का शहजादा है? अब एक ही जगह बची, पैगंबर ने कहा हुसैन जन्नत का शहजादा है, आपने कहा दो शहजादों की जंग, नबी आखिर ने कहा हुसैन जन्नत का शहजादा। एक ही जगह बची, जहन्नुम, पता चल गया यजीद जहन्नुम का शहजादा है। आपने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, काफिर। आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, काफिर। आपने नमाजें पढ़ी, काफिर। आपने सजदे किए, काफिर। आपने कुरान पढ़ा, काफिर। आपने आदम को अल्लाह का खलीफा मान लिया, काफिर। आपने 1,24,000 अंबिया को मान लिया, काफिर। आपने सब कुछ मान लिया, काफिर। बस एक को ना माना तो आप कैसा इस्लाम है कि जिस इस्लाम में मस्जिद नबवी में घोड़ों की लीद घोड़े बांधने वाला अगर अमीर हो और लोग कहें उसे मालूम नहीं, जिसके दरबार में रसूल की बेटियां खड़ी हैं, सिर्फ इस वजह से कि हम यजीद मुर्दाबाद कहते हैं, तो खुदा की कसम खा के कहता हूं पिछले साल भी ये दुआ की थी, और जब तक यहाँ राजनपुर में आता रहूंगा और जिस भी घर पे जाता रहूंगा मैं ये दुआ करता रहूंगा और हमेशा करूंगा। परवरदिगार तुझे तेरी तौहीद का वास्ता, परवरदिगार तुझे नबी की रिसालत का वास्ता, परवरदिगार तुझे आइम्मा की इमामत का वास्ता, तुझे कुरान का वास्ता। जो लोग यजीद को अपना आमीर कहते हैं, तुझे वास्ता है तेरी इज्जत और जलाल का, कयामत के दिन उन्हें यजीद के साथ रखना। और हमें
उस हुसैन के साथ जिसने रसूल की जबान चूसी, जो रसूल के दोष का सवाल है। यही तो पूछा था अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी ने, या रसूल अल्लाह बता दीजिए कि वो कुर्बा कौन है? कहा हुआ अली इब्न अबी तालिब। भरी मस्जिद में, और ये बात भी हमें यकीन जानिए, अगर सहाबा कराम न बताते हमें पता न चलता कि कुर्बा कौन है। तो हम तो सहाबा को सलूट करते हैं जिन्होंने बताया हम सहाबी हैं, वो कुर्बा है। हम सहाबी हैं, वो कुर्बा है। पैगंबर ने मिंबर पे बैठ के कहा हुआ अली इब्न अबी तालिब या फातिमा ज़हरा, हुआ हसन इब्न अली, हुआ हुसैन। कहा ये मेरे कुर्बा है, जब तक इनसे मोहब्बत करते रहो। अजीब जुमला है आपके चौथे इमाम का। मेरे मौला का जुमला अजीब है। कहते हैं ये कैसे मुसलमान हैं, ये कैसा कलमा पढ़ने वाले हैं कि अल्लाह ने इनसे कुरान में हमारी मोहब्बत के लिए कहा था, तब इन्होंने इतना सताया है। सवाल है मेरा आलम इस्लाम से, कसूर तो बताओ, कसूर तो बताओ। हुसैन का कसूर क्या है? क्या ये कसूर है कि अली का बेटा है? ये कसूर है? पूछा था हुसैन ने, खुद पूछा हुसैन ने, शाहजाद खुद पूछा हुसैन ने, बताओ मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तुम्हारा माल, पूरा खुतबा है इमाम का, मैंने तुम्हारा माल लूटा है, मैंने तुम्हारी जायदाद पर कब्जा किया है, मैंने तुम्हारे घर में से किसी को कत्ल किया है। आखिर मेरा कसूर क्या है? मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो? मेरा रास्ता क्यों रोका? सुनने का जवाब क्या दिया? कहा हुसैन तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। आप क्यों कत्ल करना चाहते हो? कहा तुम्हारे बाप अली की दुश्मनी है। अली से क्या दुश्मनी है? कहा अबू तालिब का बेटा है। अबू तालिब, देखिए मैं तसल्सल बता रहा हूं आपको दुश्मनी का। ये दुश्मनी, आप सोच रहे हैं कि ये जो आज सड़कों पे चंद दिन पहले हुआ, ये आपसे दुश्मनी है? खुदा की कसम आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, किसी की कोई दुश्मनी नहीं है आपसे। ना आपके इस इज्तिमा से दुश्मनी है, ना आपसे दुश्मनी है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। ना सुन्नी से दुश्मनी है, ना शिया से, किसी से दुश्मनी नहीं है इन तकफीरियों की। सिर्फ अगर दुश्मनी है तो अली से। आज आप अली अली करना छोड़ दें, आज आप अली का नाम लेना छोड़ दें। क्यों पर्चे कटे आपके खिलाफ? ये जो कल रैलियां निकली हैं और पर्चे कटे हैं, क्यों कटे आपके खिलाफ? इसलिए कि आपने अली की हिमायत में रैलियां निकाली, अली के बेटे के लिए रैलियां निकाली। वैसे आप नाचते फिरिए सड़कों में, कोई पूछने वाला नहीं। कितने सियासी चर्चे, कितनी रैलियां, कितने तमाशे हुए सड़कों पर। किसके खिलाफ पर्चा कटा? किसके खिलाफ एक्शन लिया गया इस मुल्क में? एक्शन लिया गया तो सिर्फ उनके खिलाफ कि जिसने हक के लिए रैली निकाली, हक की हिमायत में। किसके लिए? किसको आपने मुर्दाबाद कहा? यजीद मुर्दाबाद, हुसैन जिंदाबाद। तो जो हुसैन जिंदाबाद और यजीद मुर्दाबाद कह रहे हैं, अगर उनके खिलाफ पर्चा कर रहा है तो फिर हुकूमत पाकिस्तान से पूछने का हक रखते हैं, आप हुसैन के साथ हो या यजीद के साथ हो? इन्हें क्या मिलेगा? मगर इन्हें मालूम है ये किसकी तासीर कर रही है। क्यों सड़कों पर फिरती रही? कल पूरे पाकिस्तान में हमारी माँ बहनें सड़कों पे क्यों फिरती रही? हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान। ये हुकूमत पाकिस्तान सवाल तो करे, आखिर तुम क्यों निकले हो सड़कों पर? किसके लिए निकले हो? हुकूमत चाहते हो, तख्त चाहते हो, राज चाहते हो, इख्तिदार चाहते हो? तो खुदा की कसम हम पलट के कहेंगे, न कल हुसैन इख्तिदार के लिए निकले, न आज हुसैन इख्तिदार के लिए निकले। जो मकसद हुसैन का था वही हमारा है। ये मेरी बहनें, ये मेरी माएं अगर ताज़ीम कर रही है तो मोहम्मद की बेटी ज़ैनब की ताज़ीम
इन्होंने किसी की दुकान पे कब्जा नहीं की, इन्होंने किसी को पत्थर मारे, इन्होंने किसी को मुर्दाबाद कहा। कहा मुर्दाबाद, यजीद है मुर्दाबाद, यजीद कल भी मुर्दाबाद था, यजीद आज भी मुर्दाबाद है। और जब तक हमारे दम में दम है हम हर जगह कहेंगे यजीद मुर्दाबाद, हुसैन जिंदाबाद। कांटों पर जा सबके खिलाफ तो पता चल जाएगा हुकूमत पाकिस्तान यजीद के साथ है या हुसैन के साथ है। हमने तासी की है मोहम्मद के उजड़े हुए घराने, मुसलमानों के ग्रहों में बाप का भरोसा नहीं है। ये मोहम्मद के बेटे का शहर है, ये मोहम्मद की बेटियों का शहर है। ये मुस्तफा ने जुमला बदल दूं, ये ला इलाहा इल्लल्लाह के बेटों का शहर है। क्या सुना तुमने? ये कुरान सज्जाद में जब बैठे हैं ना दरबार में मिंबर पे आके, तो क्या जुमला कहा? दरबार में जब ये लुटा हुआ काफिला पहुंचा और इमाम सज्जाद को मौका मिला मिंबर पे बैठने का, तो क्या जुमला कहा इमाम ने? पहचानते हो मुझे कौन हूं मैं मक्के का बेटा हूं, मैं मदीने का बेटा हूं, मैं कुरान का बेटा हूं, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का बेटा हूं, मैं काबे का बेटा हूं, मैं मुस्तफा का बेटा हूं। ऐ मुसलमानों सुनो, ये मोहम्मद के बेटे का चेलो है, ये उसका चेलो है जिसका लाशा 3 दिन तक बेगौरो कफन करबला की जमीन पर पड़ा रहा है, जिसका लाशा आज किसका चेहरा बना रहे हो? अकबर का चेहरा, अकबर का चेहरा सिर्फ अकबर का चेहरा नहीं है, सिर्फ कासिम का, हाँ कासिम का भी चेहरा है और मोहम्मद का भी चेहरा है, एक 6 महीने के बच्चे का भी चेहरा है। आए हाय, उस बच्चे का चेहरा जब आया है ना वापस, जब आया है मैं जुमला बताना, 6 महीने का बच्चा कितना था? बच्चा तो था मगर 3 दिन का भूखा प्यासा भी था। जब वापस आया है ना हुसैन खेमे के दरवाजे पे लाए, एक जुमला का होगा, तो जब माँ ने देखा तो चीख मार के कहा क्या यहाँ बच्चे भी नहर किए जाते? आज उस बच्चे का भी चेहरा। अब जुमला कहने जा रहा हूँ, ये मेरी माए बहनें मेरे पीछे बैठी है, इनकी दोनों में चाचा बाबा बैठ जाइए, 2 जुमले मुझे कहने दीजिए, मसाइब के 2 जुमले कहने दीजिए, बैठ जाइए, मैं मुझे 2 जुमले पढ़ने दीजिए। ये मेरी माए बहनें बैठी है, इनकी गोद में छोटी छोटी बच्चियां बैठी है, 4 साल की बच्चियां। ये फकत हुसैन का चेहरा नहीं है, फकत अली अकबर का चेहरा नहीं है, फकत कासिम का चेहरा नहीं है। अरे एक 4 साल की बच्ची के बहते हुए कानों से लहू का चेहरा है, छिलती हुई चादरों का चेहरा, छिलती हुई चादरों का चेहरा। अजीब जुमला है। जब किसी ने पूछा ना आपके चौथे इमाम से, मौला आप पे सबसे ज्यादा मसाइब कहाँ गुजरे, तुम्हारे लिए सुन लेना कितना आसान है ये जुमला, कितना आसान है ये जुमला। मेरे लिए पढ़ देना आसान है, तुम्हारे लिए सुन लेना आसान है। सैयद सज्जाद से पूछो, जब किसी ने पूछा ना मौला आप पे सबसे ज्यादा मसाइब कहाँ आए, मुझे बताओ करबला में कम मसाइब थे कि बेटे के सामने बाप का गला कट रहा था, बेटे के सामने जवान भाई का सरदम से जुदा हो रहा था, बेटे के सामने जुमला सुनना, बेटे के सामने माँ के सर से घोड़ा उतारा जा रहा है। मेरे 5वें इमाम का जुमला है कि उस वक्त मैं 5 बरस का था, खेमे में था कि जब सिपाही यजीद हमारे खेमों में ये कहती हुई बड़ी थी, लूटो कबर लूटो
सैयद सज्जाद ने पानी नहीं लहू बहाया है। जब किसी ने पूछा ना कहाँ मसाइल गुजरे, तो ये नहीं कहते करबला, ये नहीं कहते कूफा, ये नहीं कहते कूफे का दरबार। अरे जब पूछने वाले ने पूछा मौला आप पर सबसे ज्यादा मसाइल कहाँ गुजरे, 3 मरतबा सज्जाद ने कहा शाम शाम अशाम, और ये कह के बेहोश हो गए। जब होश आया कहा मौला शाम में ऐसी कौन सी मुसीबत गुजरी, क्या सुनने वाले सुनेगा, बर्दाश्त करेगा। का शाम का बाजार था, ना महरमों का मजमा, नाचने वाले नाच रहे थे, कोटों पे तमाशाई थे, हाथों में तफे थी, अरे तफे बजा रहे थे और नाच रहे थे। कोई हम पे पत्थर फेंक रहा था, कोई खाद फेंक रहा था, कोई खोलता हुआ पानी, और हम उस मजमे से गुजर रहे थे। अजब नहीं था कि लोग पत्थर मारते, मगर क्या था, लोग पत्थर भी मार रहे थे और कह रहे थे आओ बागियों का तमाशा देख। इमाम सज्जाद का जोड़ा कह रहा हूँ, जिसे रोना नहीं आता। ए मुसलमानों, तुम कहते हो कुछ नहीं हुआ, अरे घर लुट गया बतूल का, चादरें छिन गई रसूल की बेटियों की, यजीद का दरबार, शराबी का दरबार, मुस्तफा की बेटियां। करबा बाजार से गुजरकर जब बाबे साहब पर आकर ये काफिला रुका, अल्लाह जाने कितने घंटों आपने कहा ना दरबार पढ़ देना, एक जुमला बर्दाश्त कर लोगे दरबार को। पूछो सैयद सज्जाद से कैसे दरबार को बर्दाश्त किया। सैयद सज्जाद मदीने में जाके कहते हैं सज्जाद नहीं खड़ा था दरबार में, सज्जाद का लाशा था। मैं जुमला कह गया, मैं जुमला कह गया। बाबे साहब पे जब आके काफिला रुका है, कितनी अजानें हैं। तुम एक अजान सुनोगे, अभी होने वाली है, अभी होने वाली है। एक अजान सुनोगे, कितनी अजानें हैं जनाब, जो अली की बेटियों ने दरबार बाजार में खड़े होकर सुनी है। कोई ये कहने वाला न था ज़ैनब थक गई हो तो बैठ जाओ। अजरों को मल्लाह, अजरों को मल्लाह। दरबार को सजाया गया। एक मर्तबा अली की बेटी ने कहा सज्जाद ज़ैनब दरबार में नहीं जाएगी, ज़ैनब इस दरबार में नहीं, शराबी की पता नहीं क्या सुना। अली की बेटी, मोहम्मद की बेटी, काबे की बेटी यजीद के दरबार के बाहर बाबे साहब पे खड़ी है। कितनी अजानें सुनी का बेटा सज्जाद ज़ैनब शराबी के दरबार में नहीं जाएगी, इतना सुनना था। एक मर्तबा ज़ैनब ने देखा, सरे हुसैन ने रोना शुरू किया। कहा ज़ैनब यहाँ तक आ गई हो, दरबार में चली जाओ। बस आखिरी जुमला तकरीर का, अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए। मोहम्मद की बेटियां दरबार में आके खड़ी हो गई, पूरा दरबार सजा हुआ, 700 कुर्सी नशी दरबार यजीद में, शराबी के दरबार में, कमीने के दरबार में, रसूल की बेटियां हाथों में हथकड़ियां। जिस रसन में ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का गला था, उसी रसन में फिजा का भी गला था, उसी रसन में जनाब रुबाब का गला, सारी बीवियों के गले थे। उसी रसन में हुसैन के सीने पे सोने वाली का गला था। कैसर रोम मुख्तलिफ
ममालिक के सफीर यजीद ने बुलाए कि आओ तमाशा देखो। सारी रात ये सुन लेना कितना आसान है। सारी रात ये बहनें मेरी माएँ बैठी है ना, बैठी है ना, सारी रात अली की बेटी दरबार में खड़ी रही। जब सुबह हुई है, मैं क़यामत का जुमला कहने जा रहा हूं। जब सुबह नमूदार हुई, यजीद अली दरबार में आके अपने तख्त में बैठा। उसके बराबर में रूम का एक सफीर था। यजीद को मुखातिब करके बाबा कहने लगा ये कैदी कौन है? कहा क्यों पूछ रहा है? जुमला सुनोगे क़यामत का जुमला। रूम का सफीर है, मुसलमान नहीं था। कहने लगा ये कैदी कौन है, किनको कैद किया है तुमने? कहा तू क्यों पूछ रहा है? कहा मैंने इतने शरीफ कैदी नहीं देखे। सीने पे हाथ मारो, अरे वो मुसलमान नहीं था, वो मुसलमानों तुम्हारी गैरत को क्या हो गया? यजीद के दरबार में मोहम्मद की बेटियां बेमगना चादर बालों से चेहरा छुपाए खड़ी है। कहा तूने ये सुना क्यों? कहा मैंने देखा सारी रात ये कैदी खड़े रहे, सारी रात ये कैदी खड़े रहे हैं। और ये जो बीवी आगे खड़ी है, इसने सारी रात अपना सर झुका के रखा है। जानता है क्यों? कहा इसलिए कि जिस रस्सी में इसका गला बंधा, उसी रस्सी में उस छोटी सी बच्ची का गला बंधा। जुमला कह रहा हूं, मक्तल का जुमला है, मक्तल का जुमला है बाबा। मक्तल करोगे क़यामत का जुमला, हुसैन के मजलूमा का जुमला। वो सफीर कहता है जिस रस्सी में इस बड़ी बीवी का गला है, उसी रस्सी में हुसैन की शादी छोटी सी बच्ची का गला है। मैं रात भर दरबार में आके देखता रहा। ये बच्ची रात को कई मर्तबा बेहोश होकर गिरी है। पता नहीं क्या सुना तुमने, पता नहीं कब की प्यासी है सकीना। तुम्हारी बहनें, तुम्हारी माए अगर मिश्री करती रही है, इन्हें सबने पानी पिलाया, इन्हें सबने खाना खिलाया, इन्हें किसी ने पत्थर नहीं मारे, इन्हें किसी ने ताजियाने नहीं मारे। सकीना ने जब रास्ते में कभी कहा है ना मेरा मजलूम बाबा, कभी खोली का तमाचा, कभी शिविर का तमाचा, कभी ताजियाना, इतने तमाचे खाकर, इतने ताजियाने खाकर मोहम्मद की बेटियां यजीद के दरबार में है। वो सफीर रोम कहता है 9 मरतबा ये बच्ची गिरी है, मगर गले की रस्सी ने उसे गिरने नहीं दिया। बस 2 जुमलों की इबादत। दरबार का ये मंजर सुन लो, अली की बड़ी बेटी सर झुका के खड़ी। जब यजीद ने देखा ना, सिपाही को करीब बुलाया। कहा ये कौन बच्ची है? कहा ये बच्ची कौन है? कहा ये हुसैन की बेटी सकीना है। कहा अच्छा ये है वो सकीना, मैंने सुना है हुसैन इससे बड़ी मोहब्बत करते थे। हाय हाय। यजीद ने उस भरे दरबार में, शाम का दरबार है, उस भरे दरबार में सकीना से पूछा, कहा सकीना तू हुसैन की बेटी? मैंने सुना तेरा बाबा तुझसे बहुत मोहब्बत करता था। क्या जवाब दे सकीना? क्या यजीद तुम क्या जानेगा क्या था मेरा बाबा। जिनके घरों में छोटी बचटी बच्चियां, आज जब जाओ ना अपने घर, उस बच्ची को सहन में खड़ा करके उसके सर से चादर हटा के शाम के तय खाने के रूप करके कहना हुसैन तेरी सकीना का बड़ा असर। सकीना कहती है तू क्या जानेगा क्या था मेरा बाबा। क्या सकीना मैंने सुना है तेरा बाबा हर नमाज़े फजर के बाद तुझे फसला के खजूर खिलाता था। ये शाम का दरबार है, अगर आज तुझे फसला के खजूर मिले खाएगी। तमाचे खाई हुई सकीना ने एक मरतबा अपनी
मुसीबता मा हुसैना मातमे हुसैन। या अल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीन। परवरदिगार तुझे वास्ते मोहम्मद और आले मोहम्मद का हमारी इस अजीम इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार तमाम अज़ादारों की आज़ादारी की अज़ाखानों की हिफाजत फरमा। वानिया ने अज़ा की मौक़िक़ात में इजाफ़ा फरमा। जो मोमिनीन भी बीमार हैं, बिलख़ुसूस हमारे इमरान भाई के वालिद बुज़ुर्गवार एजाज भाई बीमार हैं, हमारे जाम असगर अली बेचारे जिनका एक्सीडेंट हो गया है, परवरदिगार तमाम मोमिनीन को शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा। जो बे औलाद हुए औलाद नारीना अता फरमा। मेरी माँ बहनों के पर्दों की हिफाजत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ते मोहम्मद और आले मोहम्मद का इस मुल्क खुदादाद पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। इसके दुश्मनों को रिज़्क़ व नाबूद फरमा। परचम इस्लाम को सरबलंदी अता फरमा। परचम कुफ्र निफाक़ व शिर्क को रिज़्क़ व नाबूद फरमा। मुज्जत आखिर में ज़हूर व तालीम फरमा। हमें उनके गुलामों में अंसार व शामिल शुमार होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।